तो गैस आज आपको मैं फ्रीडम राइट्स बताता हूँ। फ्रीडम राइट्स मतलब कि क्या क्या हम लोग का राइट है, मतलब एक इंडियन सिटीजन के पास क्या क्या अधिकार है। तो मतलब इंडिया में किसी भी मतलब एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी मतलब भाग, तो कोई भी इंडिया का कोई भी भाग में हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। फिलहाल मैं गैस अभी पढ़ूंगा, 11 बज गया गैस, और आज गैस ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी गैस एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बाकी में दिखा, थोड़ा सा बचा है। तो गैस इसमें मैं भी ऊपर ऊपर का सिर्फ दिखाऊँ, और इसमें बहुत सारा आर्टिकल्स है जैसे कि फ्रीडम राइट। अभी मैं गैस सो के उठाऊँ क्योंकि गैस मेरा फ़ोन का सारा डेटा जो ख़त्म हो गया था, तो गैस में सो गया था। मतलब उसके बाद कोई काम था नहीं, मतलब पढ़ने के लिए जरा सा भी डेटा नहीं, 100% डेटा खत्म हो गया था। आज बहुत सवेरे 3 ही बजे। जैसे मैं बोला था 20 को शादी है, 21 को भी शादी है, 21 को मेरे दोस्त का भैया का शादी है, विक्की। तो गैस वो सब बहुत कम मिला है हमें, सो वो यहाँ पर रहता ही नहीं, वो काम करता है, मैं ही गैस पढ़ता हूँ, वो काम करता है गैस। दूसरी बात, हाँ तो गैस आज से गीत स्टार्ट है, मतलब आज से रोज मम्मी जाएगी 6-7 दिन, मतलब 20 तक वहाँ पर गीत होगा, शाम को नाच गाना, मतलब थोड़ा मोड़ा। सोचा था आप लोगों को क्या, मतलब थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बताऊँ आप लोगों को, बट मेरा मन में चल रहा है अभी बताऊँ या कल बताऊँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है नींद। जाते जाते आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब जाते मतलब फिर कल आऊँगा। सो गैस आर्टिकल आर्टिकल 14। तो गैस आज आपको मैं फ्रीडम राइट्स बताता हूँ। फ्रीडम राइट्स मतलब कि क्या क्या हम लोग का राइट है, मतलब एक इंडियन सिटीजन के पास क्या क्या अधिकार है। फ्रीडम राइट्स जो हर सिटीजन को मिला है इंडिया के अंदर। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गिवन टू सिटीजन टू इंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस। मतलब हर सिटीजन को ये राइट है कि फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब कोई भी भेदभाव नहीं, जस्टिस मतलब सबको इक्वल जस्टिस मिले, नो पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, नो स्पेशल प्रिविलेज। सो गैस इसमें है ना कि अपना पक्ष रखने का उचित अवसर सबको मिलता है, मतलब हर इंसान को, हर भी सिटीजन को। अब बिना सुनवाई के किसी को दंड वगैरह नहीं मिल सकता। अब आर्टिकल 15 में प्रोहिबिट क्या है गैस, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस रिलीजन, मतलब किसी को भी रिलीजन, कास्ट और मतलब ये सेक्सुअल, स्पेशल प्रिविलेज अलाउड बाय वुमेन, चिल्ड्रन, मतलब कि किसी को भी असमानता मतलब भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिक रिलीजन के हिसाब से, या तो वो रिलीजन हो सकता है या तो वो कास्ट हो सकता है, मतलब जाति के भेदभाव नहीं कर सकते, सेक्स पे नहीं कर सकते। और स्पेशल प्रिविजन अलाउ है, मतलब वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हल्का सा स्पेशल कुछ। तो आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब सबको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब किसी को कम बेसी नहीं। आर्टिकल 17 एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का थी नहीं, वो चीज़ कम्प्लीटली बैन है। मतलब छुआछूत जो पहले होता था, मतलब सॉरी टू से, हमारे भीमराव अम्बेडकर जब रहते थे उस समय जो छुआछूत होता था उस अब नहीं है। तो आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल लाइक राजा, मतलब अब पहले के ज़माना में हुआ था क्या गैस, हाँ गैस अब थोड़ा ठीक लग रहा है बताने में। सो गैस पहले के ज़माना में होता था क्या, मतलब कि कोई भी राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब अपना टाइटल में, जैसे मेरे पहले ज़माना में मान लो चलिए पढ़े से क्या होता था हिस्ट्री वगैरह में, मैं अपना नाम रख दूंगा शिवम राजा, शिवम महाराजा, ऐसे करके वो शिवम नवाब। तो ये सब टाइटल अब अपने नाम में नहीं रख सकते अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो डॉक्टर वगैरह कर सकते हैं, वो अलाउड है। डॉक्टर हो गया और बहुत सारा होता है तो वो सब अलाउड है, बट राजा महाराजा ये सब अलाउड नहीं है। मतलब अब राइट टू फ्रीडम देखिए 19 से 20 तक, मतलब 14 से 18 है हमारा फ्रीडम राइट्स, जो मैं बताया था, फिर से बताता हूँ। मतलब इक्वल लॉ है सबके लिए, पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, मतलब किसी को भी बिना क्या है, इसका क्या हिंदी भूल रहा हूँ, बिना सुनवाई के किसी को दंड वगैरह नहीं मिल सकता, इसका क्या थोड़ा मान लीजिए। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन टू डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स से रिलेटेड किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते, किया जाना चाहिए। आर्टिकल 16 इक्वल टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब, मिलता है। और आर्टिकल 18 में आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, तो ये सब भी अब नहीं है। तो आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आप राजा महाराजा वाला टाइटल यूज नहीं कर सकते अपना नाम में। फ्रीडम, अब राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, मतलब आर्टिकल 19 से 22 तक है हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में गए, आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम है। मैं बताता हूँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग कहीं भी स्पीच भाषण वगैरह दे सकते हैं, राइट टू स्पीच मतलब कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। एंड असेंबली, मतलब किसी भी असेंबली, मतलब पूरा इंडिया में कहीं भी कोई भी असेंबली वगैरह हो, कुछ भी हो रहा हो, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं।
एंड एसोसिएशन मतलब हम लोग कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, खुद का कोई ग्रुप बना सकते हैं, खुद का कोई एसोसिएशन चला सकते हैं। तो मूवमेंट मतलब इंडिया, तीसरा चौथा है मूवमेंट, फोर्थ है मूवमेंट। तो मतलब इंडिया में किसी भी मतलब एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी मतलब भाग, तो कोई भी इंडिया का कोई भी भाग में हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीली नहीं, पैसा तो लगेगा ही। रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब कैसे मैं भूल रहा हूँ। और लास्ट है प्रोफेशन, मतलब हम लोग कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो चीज़ प्रोफेशन मतलब होता है ना, जैसे आपको डॉक्टरी करने का मन है डॉक्टरी करिए, इंजीनियरिंग करिए। फिर गैस आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 में 3 है गैस, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल्स केसेस, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। और ये गैस मैं फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में बोल रहा हूँ। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, तो फर्स्ट है एक्ट, दो गैस अपना डीप में 3 में बताता हूँ, इसमें 3 है आर्टिकल 20 में। इट इज़ अ लॉ डेट पनिश वन एट वाज लीगल व्हेन ई वाज डन, मतलब आपको सजा तभी मिल सकता है, मतलब जैसे कि मान के चलिए अभी कानून है कि मैं अगर कोई गाड़ी चोरी करता हूँ तो उसके लिए 2 महीना का जेल है, ठीक है। अब मैं 2 महीना जेल में हूँ, और अब जाकर के आगे जाकर के ये रूल चेंज हुआ कि नहीं अब 3 महीना कर दिया गया, लेकिन आपका सज़ा उतना ही रहेगा जब आपको मिला था। मतलब कि अभी मेरा 2 महीना का जेल है तो वही रहेगा, अब आगे जाके रूल चेंज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी मुझे जो सज़ा मिला यही रूल के हिसाब से मुझे सज़ा मिलेगा, बट आगे जाके चेंज होगा तो वो अगले व्यक्ति के लिए होगा। और दूसरा है गैस, इट मीन्स डेट अ पर्सन शैल बी पनिशेबल फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, मतलब आप एक बार गलती किए तो एक ही चीज़ के लिए आप 2 बार पनिश नहीं हो सकते। मतलब मैं एक बार चोरी किया हूँ, एक बार अभी मिल गया, 2 महीना बाद जब जेल से छोड़ो फिर से चोरी कर, मतलब फिर से जेल में नहीं डाल सकते। मतलब एक गलती के लिए एक ही बार पनिशेबल हो सकते हैं आप। सेल इंक्रीमेंटल, नो पर्सन थर्ड है गैस, नो पर्सन इक्वेस्ट फॉर एनी ऑफेंस सेल बी कंप्लीटेड वीकनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो थर्ड में है गैस आर्टिकल 20 का, कि मान के चलिए आप कोई क्राइम किए हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे अदालत वगैरह में मतलब कोई भी विटनेस पेश किया जाता है, हर एक मेरा भी कोई गवाही होगा, मतलब कोई भी विक्टिम आपका फ्रेंड वगैरह हो सकता है, बट आप खुद अपना ऑफेंस नहीं लड़ सकते, मतलब अपना केस खुद नहीं लड़ सकते, मतलब आप अपना गवाह खुद नहीं हो सकते, अपना विक्टिम खुद नहीं बन सकते। तो आर्टिकल 21 में मैं आ गया हूँ, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव एज अ ही लाइफ अ पर्सन लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर। हाँ, सो गैस आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब इंडिया में कुछ भी चल रहा हो, मतलब इंडिया में कुछ भी हो रहा हो मान के चलिए, तो आप अपना लाइफ खुद से मतलब जी सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। एट हिज लाइफ मतलब सबको अपना पर्सनल लिबर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको, चाहे इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम मेरा चल रहा हो, एनी प्रॉब्लम अकर इन इंडिया इन कंट्री, बट आपका सिटीजन है गैस तो थोड़ा हक बनता है। और आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 में बोला था पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A में है इट स्टेट द नो चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14 शैल डिप्राइव्ड टू फोर्स फ्री एजुकेशन। हाँ, आर्टिकल 21A में यही है कि हम लोग को हक बनता है कि 6 मतलब हम लोगों ने मतलब इंडिया में 6 to 14 ईयर के एज के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एंड आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो मैं थोड़ा बताता हूँ इस वजह से मुझे उतना कंफर्म पता नहीं है। 2 है इसमें, नो पर्सन शेल बी अरेस्ट विदाउट एनी वारंट एंड ग्राउंड्स। सो गैस अगर आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है, मतलब आपका पूरा अधिकार है कि आप उससे अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं, मतलब मान के चलिए मुझे कोई अरेस्ट करने आया है या कोई भी अरेस्ट करना चाहता है तो मेरा पूरा हक है कि मैं उससे अरेस्ट वारंट मांगूँ, दिखाइए मेरा अरेस्ट वारंट, तो आपका हक है ये, और इसके बिना कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा है गैस एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड इन कस्टडी शैल बी प्रोसीड्यूर बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। इसका गैस सॉरी मुझे इतना ये गैस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब अभी पता नहीं है, ये कल लिखूँगा तो बाकी कल थोड़ा मोड़ा बताऊँगा। और गैस जितना बताया थोड़ा गैस बताने में गैस मेरा ठीक है, मैं जितना बोला मुझे समझ आ गया, बट मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया पता नहीं, और हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। फर्स्ट बार मैं आपको कुछ बताया हुआ इस डिटेल में, हम लोग के साथ साथ कुछ नॉलेजेबल बात भी हुआ है फर्स्ट टाइम। तो गैस अभी 1 बज गया है और अभी मैं वीडियो एडिट, और गैस सबसे बड़ी बात की मैं दोपहर को मुझे मन नहीं लग रहा था तो मैं वीडियो में एडिट कर लिया था, बट थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा तो वो भी कर लूँगा। स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सो गैस सॉरी बट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो गुड नाइट एंड बाय।
है।